फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। जाम रीडिंग करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल किससे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी विश को कंप्लीट हो चुकी है ऐसे महसूस करके आपको कैसे लगेगा, ऐसे महसूस करके फिर प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है। इससे आप बहुत जल्दी इस एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, तो स्क्रिप्टिंग मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो लिख दीजिए अपनी विश और आपके पर्सन का ध्यान करिए। चार्म रीडिंग करेंगे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज। खतरा आया है यहाँ पे, मतलब इस वक्त आपके पर्सन को रिस्क लेने से डर लग रहा है। आपके लिए इस वक्त एफर्ट्स लगाने से डर लग रहा है। कोशिश तो बहुत है कि आना है, सबको सब कुछ सही करना है। रिसेंट पास्ट से आपके रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी तो चल रही है, लाइक कि पता नहीं किसी की बुरी नज़र लग गई है, कोई तंत्र क्रिया है, कोई नेगेटिव एनर्जीज कुछ कर ही दिया है किसी ने, लाइक ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। आपका अच्छा खासा रिश्ता था, पता नहीं सडनली ऐसे डिस्टर्ब क्यों हो गया। ना आप इनकी बातों पे भरोसा कर पाते हो, ना आपके पर्सन आपकी बातों पे भरोसा कर पाते हैं। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते जा रहे हैं। आपको कुछ भी समझाना मतलब आपके पर्सन के बस की बात अब तो नहीं है, ऐसे इनको लग रहा है। तो बार बार आपसे बात करके अपनी इंसल्ट कराना और आपकी भी इंसल्ट करना, इससे बेटर है कि कुछ टाइम के लिए आपको स्पेस दे दी जाए, ठीक है। तो ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपसे झगड़ा करके और ज़्यादा आप इनसे नफरती करोगे, और ज़्यादा आप इनसे दूरियां बनाओगे, तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा होल्ड करें। ये पर्सन अपनी एनर्जीज को होल्ड कर रहे हैं। ये डरते हैं आपको खोने से करंट में, और इनको 100% बार बार ये एनर्जीज फील होती है कि किसी की बुरी नज़र लग चुकी है आपके रिश्ते को, या तो कोई है थर्ड पार्टी की एनर्जीज नेगेटिव जो आपके पर्सन को पीछे खींच रही है, ठीक है। इनको बहुत मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ खींचाव महसूस कराता है। इनको आने का बहुत दिल करता है। एरोप्लेन की एनर्जीज की ऐसे उड़कर यहाँ से निकल कर आए, ऐसे उड़कर आपकी तरफ आए, आपको लेकर कहीं चले जाए। इन सब लोगों से जो आपके रिश्ते के दुश्मन है, उन सब लोगों को पीछे छोड़कर कहीं पे चले जाए आपके साथ। दिल बहुत करता है, लेकिन ऐसे कर नहीं पा रहे, ऐसे एक्शंस में आपके पर्सन के दिखाई नहीं दे रहे। हर बार आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस जो कि टूट जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, इनका माइंड क्यों ऐसे स्टक रहता है, ये आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे। लेकिन यस, आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, ठीक है। ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इवन यहाँ पे बटरफ्लाई भी ये शो करता है कि आपके पर्सन को एंजल साइंस भी दे रहे हैं। और व्हाइट बटरफ्लाइज, येलो बटरफ्लाइज, हो सकता है कि आपको भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एंजल्स आप दोनों को ही साइन दे रहे हैं कि इस रिश्ते में करंट में जो भी नेगेटिविटी है, ये नियर फ्यूचर हटेगी। गुड न्यूज़ आप दोनों की लव लाइफ में जरूर एंटर करेगी, और आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी इस वक्त है ना, ये भी बहुत जल्दी हटेगी। ऐसे आपके पर्सन को फील जरूर हो रहा है। तो आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं इस टाइम का, जहाँ पे ये वाइब्रेशंस, ट्रू वाले वाइब्रेशंस आपके पर्सन को आपकी तरफ आने दे, जो कि अभी तो नहीं है, अभी टाइम लगेगा आपके पर्सन को इस पैटर्न से बाहर निकलने में। और अपने आप को ही जैसे कि पूछते रहते हैं ये पर्सन कि ये एनर्जी जो आप इस पर्सन को पहले नहीं, बहुत आसानी से आप अपने पार्टनर की बातों पे भरोसा करते थे, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया है। ये एनर्जीज आपके पर्सन कब से ढूंढ रहे हैं, इनको आंसर नहीं मिल रहा। आपका जैसे कि माइंडसेट फिक्स ही है कि जो आपको सही लगे ना, आप वैसे आपके पर्सन की बातों का मतलब निकालोगे। यहाँ पे एरीज जो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया यहाँ पे। जैसे कि लकी हो आप, कि आपके पर्सन अपने आप को लकी मानते हैं कि आपके जैसा पर्सन आपके पर्सन की जिंदगी में है। आपने इनसे जो प्यार करा है, आपने जो इस पर्सन के लिए जो भी करा है, आपके पर्सन को अच्छे से पता है, तो ये अपने आप को लकी जरूर मानते हैं। लेकिन आज की एनर्जीज आपके पर्सन को नेगेटिविटी दे रही है, कि वही लकी पर्सन, लाइक कि आप ही, जो आपका साथ आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस लेके आया है।
ग्रोथ हुई है आपके पर्सन की, फाइनेंशियली भी आपके पर्सन को बहुत आपसे हेल्प मिली है। हो सकता है कि इनको कोई अच्छी जॉब मिली है आपके वाइब्रेशंस की वजह से जब आप इनसे कांटेक्ट में आए थे, ठीक है। करंट में भी आपके पर्सन आपके लक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ रहते हो तो इनके बहुत कुछ काम अच्छे होने लगते हैं। लेकिन आपके पर्सन ने जब से आप लोगों में 15-20 दिन हो सकते हैं, 2-3 महीने हो सकते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हुई है ना एक दूसरे को लेकर, तब से आपके पर्सन भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी देख रहे हैं और इनको ये क्लियर हो चुका है कि आप ही इनका लक हो। मतलब अगर आप इनके साथ होंगे तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आते, जो खतरे इनके ऊपर मंडरा रहे हैं। जैसे कि करंट एनर्जीज में हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा फायर किया जा रहा है, जहाँ पे भी जॉब करते वहाँ पे भी, अगर ये कोई बिजनेस करते तो वहाँ पे भी आपके पर्सन को बहुत लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? आपके पर्सन इसका आंसर ढूंढ रहे हैं और इनको ज़रूरत है। मतलब आप इनके साथ रहो, इनके वाइब्रेशंस तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है और इमोशनल आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। चाहते हैं इस रिश्ते में सब कुछ जल्दी सही हो जाए। होगा कि नहीं होगा आपके पर्सन को इस बात की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपने अब अपनी फीलिंग्स छुपा ली है। इवन आपके पर्सन ने भी बहुत टाइम से आपको अपनी फीलिंग शेयर करना बंद करा है, लॉक कर दिया आप दोनों ने, ठीक है। अपने अपने इमोशंस अपने दिल में लॉक कर दिए हैं। अब जो होगा, जब एक्शंस आएंगे, जब सिचुएशंस आएंगी, सामने से कोई बातें होगी, आप करोगे कुछ, ये पर्सन आपको आंसर करेंगे, ये करेंगे और ये कुछ बातें करेंगे जिसके आंसर्स आप करोगे। तो जब आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा तब आप डिसाइड करोगे। अभी तो कोई ऐसा आपको फील ही नहीं हो रहा, ऊपर से आपके साइड से भागने की एनर्जीज है, बहुत ज्यादा तेजी से ये हॉर्स भाग रहा है, ठीक है। ये आपका माइंडसेट है कि आपको यहाँ से भागना है। अब आपको ये रिश्ता बहुत ज्यादा बर्डन फील करा रहा है। इस रिश्ते में आपके लिए कुछ अच्छा रखा नहीं है। आपका इस पर्सन के लिए जो अट्रैक्शन था ना, वो पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन आज नहीं है। आज आपको ही कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा है। एक ऐसा पर्सन ना जो बहुत ज्यादा डरपोक है, कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, हमेशा डर डर के पीछे कदम ले लेता है, हमेशा अपने फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता है। ऐसा पर्सन किसी काम का नहीं है। ऐसा पर्सन आपको कभी सपोर्ट भी नहीं कर सकता। लाइफ टाइम रिश्ता क्या निभाएगा? आपकी कहीं ना कहीं ये थिंकिंग बन चुकी है। इसलिए इतना प्यार होने के बावजूद आपने अपनी एनर्जीज इस पर्सन से छुपाना है बेटर समझा है, ठीक है। और इनका है कि आप एक्शन लो, आप बात करो, आप प्लीज इनको कुछ तो कहो। आपने कुछ तो कहना बंद कर दिया है, ना बुरा बोल रहे हो ना अच्छा बोल रहे हो, कुछ भी नहीं। तो चाह रहे कि आप एक्शन लो, आप एक्शन लो, लेकिन आप भागने के मूड में हो। आपको अभी करंट एनर्जीज में इस रिश्ते में कुछ भी सही होगा ऐसे लगता नहीं है। भले आपको एंजल्स, जैसे मैंने बोला कि आपको फिदर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अब इस एनर्जीज के ऊपर भी भरोसा करने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। लग रहा है खुद का ध्यान रखो। यहाँ पे ट्री भी आया है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने करियर को स्ट्रांग बनाओ, अपनी हेल्थ को अच्छा करो, आप वहां पे फोकस्ड हो, ठीक है। अगर इस रिश्ते में सही होना है, अगर आपके पर्सन इस रिश्ते को सच में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि मतलब कि पेड़ की जड़ें स्ट्रांग होती है, उसी के ऊपर पेड़ टिका हुआ है, उसी के ऊपर पेड़ खड़ा है। तो अगर आपके पर्सन इस तरह से स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, आपका रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। अगर आ भी जाता है रियूनियन में, कुछ टाइम में फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये बार बार पैटर्न ऐसे ही दोहराया जाएगा आपके रिश्ते में। तो ये पहले भी हुआ है बहुत बार। 1-2 महीने रिश्ता अच्छा चलता है, फिर से 15-20 दिन नो कॉन्टेक्ट चलता है, ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखते हैं और लिटरली आपको पूछते भी नहीं है। तो इस पैटर्न से आप इरिटेट हो चुके हो और इसीलिए अब आपने तो अपना स्टैंड ले लिया है, ठीक है। आपने अपनी चाबी, मतलब अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और आपको अब इस पर्सन का पैशन देखना है। इस पर्सन की एनर्जीज में है कि यस, इनका फिर से वो हॉर्स की एनर्जीज ही है। ये पर्सन जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे, आप अपनी एनर्जीज इनको शो नहीं करोगे, तब तक ये आपका इंतजार करेंगे, ठीक है। तेजी तो इनको भी है, मतलब बहुत स्पीड से इनको भी आपके पास आना है। इनकी वेटिंग एनर्जीज है आपके लिए, इंतजार ही कर रहे हैं एक जगह पे खड़े रह के। आप बात करो तब जाके कुछ बोलेंगे। क्योंकि इस वक्त तो गलती इस पर्सन की है, आपसे नजरें मिलाने के काबिल अपने आप को नहीं समझ रहे, ठीक है। पानी में मछली है यहाँ पे। जैसे कि आपके पर्सन को किसी ने ऐसे पानी से बाहर निकाल कर रख दिया है, इनका दम ऐसे जाने कोई है और ये इंतजार कर रहे हैं कि इनको कोई पानी पिलाए या तो इनको कोई पानी में डाल दे। लाइक कि आप इनसे बात करोगे तो आपके पर्सन को ये एनर्जीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, अभी भी आपके रिश्ते में कुछ उम्मीद बाकी है, कुछ हो सकता है। अब इनको नहीं लग रहा, अब इनको जैसे कि तड़प हो रही है, तड़प तड़प कर मरने की एनर्जी कि शायद कुछ नहीं होने वाला। आप अब इतने ज्यादा रूठे हुए हो इस पर्सन से कि माफी की तो कुछ गुंजाइश नहीं है
आपसे, ये पर्सन को आपकी फील हो रही है करंट में, ठीक है। लेकिन अभी भी है कि प्लीज आप इनसे एक बार कोई ग्रीन सिग्नल दे दो, एक मिस कॉल ही दे दो, हाय हेलो कर दो, ताकि ये पर्सन आगे कुछ आपको बोल पाए, ठीक है। इंतजार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके साइड से इनको काटने की एनर्जीज महसूस हो रही है। मतलब अगर ये बात करेंगे, आप इनको काटोगे, मतलब जो जबान में आए वो बोलोगे, कैंची की तरह आप अपनी जबान चलाओगे। तो और ऊपर से एडिक्शन तो है ही, अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपको तो यही लगता है कि इस पर्सन को आपका एडिक्शन हो रहा है, तो ये ब्लेम से भी आपके पर्सन करंट में तो थक चुके हैं, ठीक है। तो इच्छा बहुत है इस रिश्ते को, आप भी चाहते हो स्ट्रांग बनाना, आपके पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन जो व्हील मतलब कि किस्मत का पहिया घूमने का आप दोनों इंतजार कर रहे हो, या तो दोनों में से कोई एक ईगो छोड़ दो और बात करो, छोड़ दो जो हुआ, नेगेटिविटी हुई, जो इंसल्ट हुई एक दूसरे की, छोड़ दो। अगर रिश्ता चाहिए, टिकाना है रिश्ता, तो किसी एक को तो सामने से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते से जब गए थे, बहुत कॉन्फिडेंसली गए थे, लाइक कि इन्होंने आपको बोल भी दिया था कि आप जा सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, ये शायद ही कभी वापस आएंगे, ऐसा बोलकर जाने वाले पर्सन अब हजार बार यही सोच रहे हैं कि आने के बाद ये आपको क्या बोलेंगे, ठीक है। इनका किसी और के पीछे जाना ये तो किसी को भी हजम नहीं हो सकता। और आप तो यही सोचते रह रहे हो कि क्योंकि आप बहुत टाइम से अपने आप को थर्ड पार्टी के साथ भी कंपेयर करते हो, तो किसी भी हाल में थर्ड पार्टी तो आपसे बेटर नहीं है। तो इस पर्सन ने आखिर ऐसा थर्ड पार्टी में क्या देखा, और अगर सच में कुछ ऐसा नहीं था तो फिर ये क्यों चले गए आपसे। आपको मतलब बहुत डाउट है आपके पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर आज की डेट में, कि पहले ये पर्सन आपको सही लगे थे लेकिन आज ये पर्सन सही नहीं है, एक कैरेक्टरलेस टाइप पर्सनालिटी है, आपने ये मान लिया है। और इसीलिए चाहे कितना भी दिल हो, लेकिन आप इस रिश्ते में रियूनियन के लिए अब हजार बार सोचोगे। और यही एनर्जीज आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपसे निकालना चाहते हैं कि प्लीज आप ये तो मत सोचो इस पर्सन को लेकर, ये कैरेक्टरलेस नहीं है। इनको सिर्फ इस वक्त डर लग रहा है आपसे बात करने का, और खतरा आपके रिश्ते के ऊपर मंडरा रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते के ऊपर सेंड कर रहा है, जो आपके पर्सन को मतलब या तो इनको ड्रीम्स में दिखाई दे रहा है, या तो इनको खुद को पता है। अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ या हस्बैंड, अगर अनमैरिड है तो इनके घर में जो भी ज्यादा इनको कंट्रोल करता है, खास करके इनकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके रिश्ते के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, तो ये इस वक्त आपके लिए सेफ भी नहीं है आपके साथ रियूनियन करना, ठीक है। इच्छा बहुत है आपको ट्रैवलिंग पे लेके जाने की, आपको मतलब बहुत दूर लेकर जाने की, कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना आपके पर्सन आपके साथ अकेले बिताना चाहते हैं। इन लोगों के साथ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप रेडी हो अपने परिवार को डिस्टेंस देकर इनके साथ जाने के लिए? भले आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। तो इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तब तक तो आप इस पर्सन की सच में इमोशंस को आप समझ ही नहीं सकते। ये झूठे हैं और आपने इनको झूठा मान लिया है। आधे से ज्यादा बातें इस पर्सन ने हमेशा आपसे झूठ बोली है। तो इस झूठ से मतलब आप इनको सुधारना चाहते हो, इनको ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये पर्सन आपको एटलीस्ट कभी झूठ ना बोले, जो है आपके सामने क्लियर हो। तो आपको झूठे लोगों का बहुत गुस्सा आता है, और ये पर्सन ने यही करा है। तो अपने झूठ को अभी मतलब बदल भी नहीं सकते, क्योंकि झूठ तो झूठ है, आपने पकड़ लिया अब उसको, ठीक है। तो इस रिश्ते में अगर कुछ भी बेटर होना है ना, आपके साइड से एक्शन जाएंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है आपसे बात करने के लिए। आप हो कि आप अपनी जगह पे अभी डट कर खड़े हुए हो, आप अपनी जिंदगी में अपना अच्छा कर रहे हो, इस पर्सन को आप पीछे मुड़कर देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो लिटरली आप दोनों ना अलग अलग रास्ते जा रहे हो करंट में। तो ये रिश्ता अगर सही होना है तो किसी एक को तो सरेंडर करना पड़ेगा, और दोनों भी नहीं कर रहे, क्योंकि गलती ना आपकी है, क्योंकि गलती ना आपकी है ना आपके पार्टनर की। आपके पर्सन तो दिल से कभी आपके इस रिश्ते से जाना नहीं चाहते थे, या आपको भी अच्छे से पता है। ये फैमिली की बातों में फंसते गए, उनकी बातें मानते गए, और धीरे धीरे आपसे दूर होते गए। और जब ये कंप्लीट दूर हुए तब इनको क्लियर हो गया कि ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद कर दिया। तो ये इनकी गलती नहीं है, ये फंसते गए हैं, या आपका भी दिल जानता है। लेकिन ऐसे पर्सन मतलब ऐसा पर्सन आपको सच में नहीं लगता कि लाइफ टाइम आपके साथ रिश्ता निभा सकता है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है, आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है, आपको कहाँ जा रहा है कि आप जो चाहते हो ना इस रिश्ते में, जो भी बेटर होना चाहिए, इस वक्त आपको ना उसके लिए अच्छा सोचने की जरूरत है, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि हाँ ये हो रहा है, विजन्स में अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो, आप दोनों का मैरिज हो रहा है, सब अच्छा है, परिवार आप दोनों के साथ है, सब खुश है, अगर आप ये सच में ना विजुअलाइज कर पाते हो, जो उस एनर्जीज को महसूस करना सीखोगे, तो ये एनर्जीज आपके लिए सच होगी। तो आपको ये माइंडसेट बनाना है कि इस रिश्ते में आपको क्या चाहिए। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस इस रिश्ते का अभी तक दी एंड नहीं हुआ है। चाहे आप दोनों को कुछ भी लगे, लेकिन ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होने वाला है, इस रिश्ते में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है।
थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है, जो कि आपके पर्सन की बातों से भी यही फील हो रहा है। ये खुद आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा इनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, अगर ये रिश्ता चाहिए तो। क्योंकि गलती इनकी है तो ये सामने से आएँगे तो भी आप इनको माफ़ नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको इनको माफ़ करना है तो आप इनसे सामने से बात कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ये कुछ बोलेंगे आपको वो मानना पड़ेगा, तो रिश्ता सही हो सकता है। नहीं तो फिर जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे से दूरियाँ बनाते हुए और एक-दूसरे से और ज़्यादा दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। दी एंड नहीं हुआ है, कुछ टाइम लगेगा फिर से एक-दूसरे के लिए समझने में और इस रिश्ते में सपोर्ट करने में टाइम लगेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना एडजस्ट कर पाते हो इस रिश्ते में और आपके पर्सन को कितना समझ पाते हो, ठीक है? यस, आपने इस पर्सन को पहले कभी कमिटमेंट दी थी कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप इस पर्सन का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और हमेशा इस पर्सन की बातों पे यकीन करोगे। चाहे ये झूठ भी बोल रहे हैं ना, फिर भी आप इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन आज ये पर्सन अगर सच भी बोलेंगे ना, फिर भी आप यकीन नहीं कर पा रहे। तो आपका यकीन, आपकी कमिटमेंट अभी टेस्ट हो रही है, ठीक है? आपने जो बोला था कि आप वो निभा रहे हो, इस तरह से एनर्जीज़ है कि आपको इनकी बातों के ऊपर पहले भी भरोसा करते थे, तो आज भी करना पड़ेगा। आप सडनली ये नहीं कर सकते कि अब मुझे इसकी बातें सही नहीं लग रही, क्योंकि आपने इनको हमेशा ऐसे ही ट्रीट करा है और इस पर्सन ने आपको हमेशा इसी तरह से मतलब इस रिश्ते को आगे चलाया है। तो इसी एनर्जीज़ के थ्रू ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। आपको इनकी बातों पे यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आंसर आप ही के पास है। अगर आपको ज़रूरत है इस रिश्ते की, अगर आपको लगता है कि हाँ, आप आज भी इस पर्सन की इन हरकतों को झेल सकते हो, तो आपको ये एडजस्ट करके इनकी बातों पे यकीन करके इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको जो आंसर्स आपके पर्सन ने अब तक नहीं दिए थे, लाइक कि इस पर्सन ने आपसे झूठ क्यों बोला, बातें क्यों छुपाई, क्यों भाग गए आपको छोड़कर, क्यों थर्ड पार्टी में चले गए, ये क्वेश्चन जो अभी भी आपके दिमाग में है ना, जिसके आंसर्स आपके पर्सन ने आपको दिए नहीं है, ये आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए करंट एनर्जीज में तो आपने जो बोला था वो टेस्ट हो रहा है यूनिवर्स के ज़रिए, और अगर आप उस टेस्ट में पास होते हो तो ये रिश्ता स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर आपको आपके ट्रू आंसर्स मिलेंगे इसी रिश्ते से, आपके पर्सन की साइड से, ठीक है? तो ये इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है। हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 888 8 टाइम्स लिखना है, ताकि आप इस रिश्ते में एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है? यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है 3 बार। थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। अब देखते हैं इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज़ की बात करूँ, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने इस रिश्ते में ना बहुत एफर्ट्स लगाए हैं पहले, और इसी हार्ड वर्क का आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो खत्म नहीं हुआ ये रिश्ता। आपको सामने से एफर्ट्स लगाओगे भी नहीं ना, फिर भी ये पर्सन सामने से एफर्ट्स ज़रूर लगाएँगे और सब स्टेप बाय स्टेप सही होगा, ठीक है? आपको थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं ये करूँगी, मैं इस तरह से वेट करूँगी और फिर सामने से कुछ होगा, कुछ अलग तरीके से आपके पर्सन आपके लिए कुछ स्टेप्स लेंगे, अगर आपको ये लगता है ना, तो थोड़ा-सा आपको अपने साइड से होता है ना, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, कुछ अलग सोचो। ये नहीं कि इस पर्सन ने ऐसे करा है तो मैं यही बिहेवियर करूँगी और मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। ये थॉट्स को थोड़ा-सा साइड में रख दो और सोच के देखो कि हाँ, मैं इसकी गलती को माफ़ कर सकती हूँ। तब जाके कुछ अच्छा हो सकता है इस रिश्ते में। तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा-सा भी एक अलग वे में इस रिश्ते को लेकर जाते हो, अपने थिंकिंग प्रोसेस को लेके जाते हो, तो आपको आपके हार्ड वर्क का, जो आपने इस रिश्ते में स्पेंड करी एनर्जीज़, ज़रूर और ज़रूर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो अगली 24 घंटों में चांसेस स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें जिसमें मतलब कि हाय हेलो से ऊपर तो कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इनको आपके साइड से ही चाहिए कि आप इनको कुछ तो ऐसी बातें बोलो, 1-2 लाइन बोल दो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है? तो ये हाय हेलो कर सकते हैं थोड़ा-सा, तो आपको अपनी फीलिंग्स आपके पर्सन को थोड़ी-सी एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप दोनों का गोल अचीव हो रहा है, मतलब कि रिश्ते में बहुत कुछ बड़े चेंजेस आप देख पाओगे नियर फ्यूचर। अगले 24 घंटों में भी आप दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के लिए बेस्ट हो और ये आपके पर्सन को भी रियलाइज़ेशन हो चुका है और आप भी ये बात ज़रूर मानते हो, ठीक है? यस, करंट एनर्जीज में यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है? तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट बनो, थोड़ा-सा ईगो बोलने से बेटर है कि हर बार आप ही एफर्ट्स लगाते हो, तो इस बार एक और बार आप इनसे सामने से एफर्ट्स लगा के देखो। आपका फर्स्ट मूव इस रिश्ते में बेटर चेंजेस ज़रूर लाएगा और जल्दी लाएगा, ठीक है? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान खुद गलतियाँ करता है ना, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है सामने से कुछ अच्छा करने के लिए एफर्ट्स लगाने का, लेकिन वो रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है?
तो इनको थोड़ा सा तसल्ली देने की जरूरत है कि हाँ भाई ठीक है, गलती तो हो गई तुमसे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो ये एनर्जीज इनको आपके साइड से मिलना जरूरी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट मूव इस रिश्ते में बहुत चेंजेस लेके आएगा, ये करंट में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।